नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानदीप चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कबीर ग्रंथावली के पद संख्या 162 को। कबीर ग्रंथावली का संकलन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। पद की व्याख्या समझने से पहले एक बार हम पद को पढ़ लेते हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, हमें किसी भी सज्जन पुरुष की उससे उसकी जात या उसका परिचय नहीं पूछना चाहिए, बल्कि इसकी जगह हमें उससे क्या पूछना चाहिए? हमें पूछना चाहिए ज्ञान। सच्चे साधु की परख उसकी श्रेष्ठता से, उसके ज्ञान से की जाती है, उसकी जाति से नहीं। कबीरदास जी ये भी बताना चाह रहे हैं कि उच्च जाति में जन्म लेकर भी जो परमात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानता, वह सच्चा साधु नहीं है। केवल ऊंची जाति में ही जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। आगे की पंक्ति है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी बताते हैं कि जिस तरह तो जो सच्चा सूरवीर होता है वो तलवार से ही उसका मूल्यांकन करता है, ना कि उसके म्यान से। जो सही सूरवीर होगा, सच्चा सूरवीर, वह तलवार को देखकर ही तलवार की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेगा, म्यान को देखकर नहीं, क्योंकि म्यान तो एक बाहरी आवरण है। उसी प्रकार जो हमारा शरीर है वह भी एक बाहरी आवरण है, पर जो आत्मा है, हमारी अंदर की आत्मा है, उससे हमें किसी भी व्यक्ति की परख करनी चाहिए। अगला दोहा देखें। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार। हस्ती, हस्ती का अर्थ है हाथी। सहज दुलीचा, दुलीचा जो हाथी के ऊपर एक कपड़ा डाला जाता है रंग बिरंगा मोटा सा, उसको दुलीचा कहते हैं। सहज, यहाँ सहज का मतलब होता है सहज सुलभ, लेकिन यहाँ सहज का मतलब है सहज भक्ति मार्ग। और स्वान रूप संसार है, भूखंडे झकमार। स्वरूप मतलब, स्वान मतलब कुत्ता। तो संसार को उन्होंने कुत्ते के रूप में बताया कि ये संसार क्या है, कुत्ते जैसा है और इसको भूखने दें। जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये कहावत है ना। वही कहावत, वही लोक कहावत के माध्यम से कबीर समझाना चाह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, कि हमें जो ज्ञान का हाथी है उसकी सवारी करनी चाहिए। अर्थात जिस तरह हाथी शक्तिशाली होता है, उसी प्रकार हमारा मन भी शक्तिशाली है, और इस मन को आत्म तत्व के ज्ञान से नियंत्रित करना चाहिए। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती को यहाँ जो मन है ना, उसकी तुलना हाथी से की गई है एक तरीके से। तो जो मन को हमें कंट्रोल करना है वो ज्ञान के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, और साथ में हमें सहज भक्ति मार्ग की भी आवश्यकता पड़ेगी ज्ञान के साथ। तो उसका भी दुलीचा वो डालने को बोल रहे हैं, किसका? सहज भक्ति मार्ग का। ये सब कार्य करने के बाद वो बोलते हैं स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार। और वो बता रहे हैं कि जब आप ये सब काम करते हुए जाओगे, निकलोगे, जिस तरीके से हाथी नगर से निकलता है तो कुत्ते उस पर भौंकते हैं, उसी प्रकार संसार, सारे संसार के लोग हैं या कि मोह माया है, वो आपकी ओर आपकी ओर धुतकारेगी, आपकी ओर भौंकेगी। ठीक है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपना कार्य करते रहना है और ज्ञान को प्राप्त करना है। ये रही आज की व्याख्या। धन्यवाद। आगे की वीडियो में देखेंगे हम पद संख्या 163। धन्यवाद।